सोना बीएलडब्ल्यू यानी सोना कॉम्स्टॉक ईवी इंडस्ट्री का एक ऐसा स्टार प्लेयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा प्ले करता है यहाँ पे ईवी में, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के बारे में, जो कि यहाँ से जब से 2021 से जब से लिस्टेड हुआ है कुछ भी रिटर्न नहीं बनाया, हालांकि जो ऑल टाइम हाई है उससे अभी 50% यहाँ पे डाउन है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप आउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे क्यों डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे सोना बीएलडब्ल्यू, क्या इसे यहाँ पे जो मेजर कॉजेस है जिसके वजह से यहाँ पे रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, उसके वजह से स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है, और क्या हो सकता है इन फ्यूचर में सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके शेयर होल्डर है आप इसके या फिर सोच रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज ऑफ ये आपको बहुत बढ़िया इंसाइट देगा। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें समझना होगा कि आखिर में करती क्या है, उसके बाद में हम इसके बारे में समझेंगे कि आखिर में फ्यूचर में क्या ट्रेजेक्टरी यहाँ पे हो सकती है। देखेंगे तो मैक्सिमम जो व्हीकल्स होते हैं, और आप यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे तो मैक्सिमम इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल से यहाँ पे रेवेन्यू आता है, और जो पैसेंजर व्हीकल जो रहते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि यहाँ पे व्हीकल को टर्न करने के लिए, रुकाने के लिए यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा प्ले करते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टर मोटर एंड सो यहाँ पे पॉज करके सारे पार्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इंडक्शन मोटर हो गया, ये सभी पार्ट यहाँ पे ईवी में लगते हैं। और मैक्सिमम देखें तो अराउंड 13 to 15 पार्ट्स इसके होते हैं सोना बीएलडब्ल्यू जो सप्लाई करती है इन द इंडिया एज वेल एट द वर्ल्ड। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो हो गया पैसेंजर व्हीकल की बात। अगर देखेंगे तो यहाँ पे बसेज जो है उसमें भी बहुत सारे यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर्स देखेंगे, उसके साथ साथ कंट्रोलर एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे हो गई बस, उसके साथ साथ ऑफ रोड व्हीकल जो होते हैं, ऑफ रोड व्हीकल्स, हाईवे व्हीकल जो होते हैं उनके भी बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे लगते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे ट्रक्स या फिर टेम्पोज वगैरह होते हैं उनके भी बहुत सारे पार्ट यहाँ पे कंपनी जो है वो बनाती हुई दिख रही है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो गया, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर हो गया, नॉन ऑटोमेटिव में देखेंगे तो रोबोटिक्स के भी कुछ जो इक्विपमेंट ये बनाती है, जो कि फ्रिक्शन होने पार्ट है या फिर मूवमेंट होने वाले पार्ट है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे बनाती है। उसके बाद में टू व्हीलर में भी अच्छा खासा। और एक बात है, जो कंपनी अभी क्या कर रही है ना, अपना डाइवर्सिफिकेशन और भी यहाँ पे डीप कर रही है। जो रेलवेज के लिए जो पार्ट लगते हैं, जो कि मूविंग वाले पार्ट है, उसके साथ साथ वो भी यहाँ पे कंपनी जो है वो डेवलप कर रही है और धीरे धीरे उसमें अपना मार्केट शेयर जो है बढ़ा रही है। अराउंड 9 to 10 पार्ट्स जो कि पटरियों को यहाँ पे व्हील से अलाइन होते हैं ये पार्ट। उसके साथ साथ देखेंगे तो ये सभी पार्ट पॉज करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे देखते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, उसके साथ साथ फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, बसेस, ऑफ ट्रैक व्हीकल यानी ऑफ रोड व्हीकल, एंड यहाँ पे देखेंगे तो रेलवेज, ये सभी कंपनी के यहाँ पे वर्टिकल्स है जहाँ पे कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू बना रही है। सो दोस्तों, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो यहाँ पे बहुत ही बूम करने वाला है। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि क्या वजह है कंपनी की, इसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट देखने होंगे कि कंपनी के Q1 के रिजल्ट कैसे आए, और उसके बाद में हम डीप डाइव करेंगे। चलिए सो दोस्तों, ये है कंपनी के Q1 के रिजल्ट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी ने रेवेन्यू बनाया था 891 करोड़, जो कि जून 2024 का है, और 2025 का देखेंगे तो 854 करोड़, यानी यहाँ पे रेवेन्यू में यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। ये एक मेजर कंसर्न है जिस वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पे नीचे आ रहा है, पहली बात। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंपनी के मार्जिन देखेंगे ना, 28% के मार्जिन जो है वो 24% तक आ चुके हैं, यानी मार्जिन में भी यहाँ पे डिक्लाइन है। और ऑब्वियसली अगर आपका रेवेन्यू गिरता है और उसमें मार्जिन भी गिरते हैं तो पैट में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और पैट में देखेंगे तो 142 करोड़ का पैट यहाँ पे, अगर यहाँ पे 122 करोड़ होने वाला है तो मार्केट तो ऑब्वियसली उसको रिवाइड नहीं करने वाला है। सो दोस्तों, ये सभी जो चीज़ें हैं वो क्यों हुई है, इसके पीछे जाने के लिए उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। बिकॉज ऑफ ऑर्डर बुक से समझ में आएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें किस तरह से प्ले होने वाली है इन द फ्यूचर। सो दोस्तों, अब देखते हैं कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा है। कंपनी का ऑर्डर बुक की बात की जाए तो अराउंड 75% जो ऑर्डर बुक है कंपनी के पास वो ईवी से,
यानी पैसेंजर हो गया, टू व्हीलर हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया एंड ऑफ रोड हो गया, वो सभी जो ईवी व्हीकल्स है इससे 75% रेवेन्यू आना है। ये एक बहुत ही ग्रोथ ट्रिगर या फिर बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। ये एक यहाँ पे स्ट्रेंथ बना हुआ है बिकॉज ऑफ ईवी से अगर आता है तो मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो ईवी के ज़्यादा रहते हैं, और नॉन ईवी में देखेंगे तो अराउंड 21% का 25% जो है वो नॉन ईवी से आने वाला है, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल एंड रेलवे और ऑफ रोड व्हीकल। सो दोस्तों, ऑर्डर बुक से हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी की होती हुई दिखेगी आपको। 198 बिलियन जो है यहाँ पे देखेंगे तो ईवी से, एंड जस्ट ओनली 54 जो बिलियन है वो यहाँ पे नॉन ईवी से। उसके बाद में दोस्तों कंपनी ने अभी देखेंगे तो 28 बिलियन डॉलर के यहाँ पे अभी Q1 में ऑर्डर अचीव किए, और कंपनी का अगर यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे ना तो देखेंगे तो अराउंड देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो 854 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने इस क्वार्टर में बनाया। यानी उसका अगर कन्वर्जन करेंगे तो अच्छे खासे ऑर्डर यहाँ पे सेम ऑर्डर जो है वो कंपनी ने बैक किए हुए हैं, और 262 बिलियन कि अगर यहाँ पे रेवेन्यू देखो तो 7.4 टाइम्स की विजिबिलिटी हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से और भी आगे कंपनी का ऑर्डर नहीं आया है तो फिर भी कंपनी के अगले 7 साल तक यहाँ पे कंपनी एग्जीक्यूशन करती रह सकती है इसी रेट से। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे देखेंगे जोग्राफी वाइज कंपनी के पास अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन होती हुई दिख रही है, और अमेरिका, इंडिया, उसके साथ यूरोप एंड सो ऑन। जो जोग्राफिकल वाइज तो बहुत अच्छा बैलेंस बना के चली रही है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट वाइज भी कंपनी जो है धीरे धीरे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन अपना बढ़ा रही है। देखिए नॉन ऑटोमेटिव में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो FY 2025 में जो कि 9% हुआ करता था, Q1 में वो 19% चला गया है। यानी ईवी के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है, ईवी जो है वो कब तक सक्सेस होगी नहीं होगी और क्या क्या उसमें हर्डल्स है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन वो हर्डल को कॉन्कर करने के लिए कंपनी क्या करना चाह रही है, यहाँ पे जो है डाइवर्सिफिकेशन लेके आना चाह रही है, और उसी वजह से ये एक नॉन ऑटोमेटिव सेगमेंट जो है वो एक बहुत ही अच्छा रोल अदा प्ले करेगा। बिकॉज ऑफ इससे समझ में आएगा कि आगे किस डायरेक्शन में यहाँ पे चीज़ें जो है वो वर्क होने वाली है। सो दोस्तों, अभी समझते हैं कि क्या ऐसी बातें हुई है जिसके वजह से यहाँ पे रेवेन्यू में यहाँ पे डिक्लाइन है। अगर आप देखेंगे तो इसी क्वार्टर में डिक्लाइन नहीं आया, पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने यहाँ पे डिक्लाइन दिखाया था 2% का, और इस क्वार्टर में 4% का। और जो कंपनी यहाँ पे देखेंगे 2022 में 35% से ग्रो कर रही थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती हुए अभी यहाँ पे डिक्लाइन मार्जिन्स यहाँ पे रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिक्लाइन आ रहा है। सो दोस्तों, चलिए वो रीज़न ढूंढते हैं कि क्या है उसके पीछे के रीज़न, जो कि कंपनी यहाँ पे मैनेजमेंट भी कहना है। उसके टोटल 4 रीज़न है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या है उसके पीछे का रीज़न। सो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने टोटल 4 रीज़न दिए कंपनी के मैनेजमेंट ने। कंपनी का मैनेजमेंट क्या क्या कहना है, बेसिकली हमारा एक वन ऑफ द मेजर कस्टमर है, उसने क्या किया था ना, उसने पहला क्या था, उसको हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन वो पहला एक्सपोर्ट जो था वो EX वर्क बेचते था। EX वर्क में क्या रहता है, जो कस्टमर है वो यहाँ पे जो पूरी अरेंजमेंट करेगा उनके इंपोर्ट की यानी हमारे एक्सपोर्ट की, वो वहाँ से मटेरियल उठा के अपने यहाँ पे लेके जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ है ना, वो पूरा इन्होंने टर्म जो है वो चेंज कर लिया कस्टमर ने कहा कि नहीं, आप अभी हमें सप्लाई करोगे, आप हमें ऑन डोर डिलीवरी देंगे, डोर टू द कस्टमर ऑन डोर डिलीवरी दोगे, उसके बाद में हम यहाँ पे मटेरियल लेंगे। उसके वजह से क्या हुआ है ना, 1 क्वार्टर यहाँ पे डिले हो गया। मतलब क्या है, Q1 का जो रेवेन्यू आने वाला था कंपनी का, Q1 का रेवेन्यू वो शिफ्ट हुआ है Q2 में। तो मैनेजमेंट का कहना है इसमें तो कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मटेरियल रेडी है, हमने ऑलरेडी शिप कर चुका है, और ये इसका रेवेन्यू का इम्पैक्ट आपको Q2 में दिखेगा और ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसमें ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत करने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो 25% के CAGR से ग्रोथ करने का टारगेट था ना, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा है। और बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो सेगमेंट में आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है ना, तो वो सेगमेंट कौन सा है ये जानना जरूरी है कि कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हिट मिला है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू
893 करोड़ लास्ट ईयर था, उसमें जो है वो अराउंड 282 करोड़ जो है उसका यहाँ से था BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो उनका सेगमेंट है उससे था, और उसको डिक्लाइन करके अराउंड 210 करोड़ हुआ। यानी यहाँ पे देखने तो 70 करोड़ का जो डिक्लाइन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे बाकी जो सेगमेंट है उसमें तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे जो है कंपनी को लॉस नहीं है, लेकिन ये क्यों हुआ है, ये जो यहाँ पे 70 करोड़ का डिक्लाइन जो है वो क्यों हुआ है ये जानना है तो यहाँ पे हमें सेकंड रीज़न के ऊपर आना होगा। तो सेकंड रीज़न कंपनी का क्या कहना है, लार्ज ईवी जो यहाँ पे कस्टमर्स है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो यहाँ पे लार्ज ग्लोबल कस्टमर हैज़ बीन डिक्लाइन सेल्स ड्यू टू द स्लो डाउन इन डिमांड। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे ना तो उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है अभी इस ईवी के बारे में, जिस तरह से यहाँ पे ट्रैजेक्टरी या फिर जो सिनेरियो जो है या फिर पिक्चर जो है वो दिखाया जा रहा है या फिर है उस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में। मतलब इंडिया में इससे अच्छा पोजीशन है या फिर अच्छी सिनेरियो है फॉर द ईवी के लिए, लेकिन ग्लोबल में उतना अच्छा नहीं है। और उसी वजह से क्या हुआ है ना, ईवी कस्टमर्स जो है मतलब जो ईवी बनाने वाले OEMs है वो प्लान कर रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स को जो है यानी जो फाइनल कस्टमर है उनको कैसे यहाँ पे कन्वे किया जाए, उनको कैसे यहाँ पे जो है वो डिमांड क्रिएट की जाए, जिसकी वजह से उनका सेल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। और कंपनी का कहना है होपफुली यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और अगले क्वार्टर में आने वाले Q1 यानी Q2 में यहाँ पे जो है उसका इम्पैक्ट दिखना चालू हो जाएगा और हमारा जो है वो सेल्स रैंप अप होगा। थर्ड रीज़न के बारे में देखेंगे ना तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे चाइना जो है वो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना ट्रांजिस्टर मोटर एंड बाकी जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट यहाँ फैक्टर है वो है यहाँ पे रेयर अर्थ मैग्नेट करके, हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट करके वो क्या करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं और उससे उनके प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पे बनाए जाते हैं। और वो क्या हुआ ना, इस यहाँ पे चाइना ने उसको बैन कर दिया। मतलब यहाँ पे चाइना वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, चाइना ने पूरा तरह से स्टॉप कर दिया। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है तो कंपनी का यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट आया, और उसके वजह से क्या हुआ है कि कंपनी अभी क्या कर रही है उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रही है। पहली बात, कंपनी अल्टरनेटिव ढूंढ रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ना हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट, उसके बिना हम कैसे यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर कंपनी क्या कर रही है अल्टरनेटिव ढूंढ रही है कि कैसे यहाँ पे ये कर सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी का कहना है कि होपफुली हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में या फिर कुछ दिनों में यहाँ पे फिर से ये जो है वो चाइना जो है एक्सपोर्ट करना चालू कर दे और यहाँ पे वो फिर से यहाँ पे रिज्यूम हो जाए और हमारा रेगुलर जो काम है वो शुरू हो जाए। मुझे एक मेजर कंसर्न लग रहा है दोस्तों ये, बिकॉज ऑफ अगर आप इतने डिपेंडेंट हो, आप यहाँ पे अल्टरनेटिव कब ढूंढ पाते हो और कब उसका जो वो सेल्स रैंप अप होगा, वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो देखना होगा कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे चीज़ें जाने वाली हैं। सो ये एक कंसर्निंग वाली बात लग रही है जिसके वजह से यहाँ पे सेल्स प्राइस डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद में दोस्तों और चौथा एक रीज़न है यहाँ पे US टैरिफ। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम यहाँ पे 25% टैक्स लगाए। पहले तो क्या होता है ना, Q1 में क्या था ना, पूरा अनसर्टेनिटी था कि कितना टैक्स लगाएंगे कितना नहीं लगाएंगे, कुछ भी पता नहीं था। उसके वजह से क्या हुआ ना, मैक्सिमम जो यहाँ पे ईवी एक्सपोर्टर है या फिर ईवी प्रोडक्शन करने वाले जो है वो उन्होंने वो कंजर्वेटिव बेस से यहाँ पे प्रोडक्शन चालू रखा, पहली बात। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कहा कि 25% का लगाएंगे, उसके बाद में 50% का लगाएंगे। ये सभी सिनेरियो को वजह से बहुत कंजर्वेटिव जो है वो यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ था और उसी वजह से यहाँ पे ईवी के सेल्स में भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, प्रोडक्शन में भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। और कंपनी का कहना है कि यहाँ पे अराउंड 25% का जो है वो यहाँ पे कंपनी टेरिफ जो इम्पोज किया। सो ये चारों कंडीशन थी। पहला कि जो हमने देखा कि चाइना ने जो उनका एक प्रोडक्ट था वो बैन कर दिया जो कि यहाँ पे लगने वाला था। उसके बाद में यहाँ पे ग्लोबली यहाँ पे भी डिमांड जो है स्लो है, यहाँ पे टेरिफ की जो है वो भी एक सिनेरियो, उसके वजह से यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन आया हुआ है। और एक जो पहला हमने देखा कि सप्लाई जो है वो उनका जो कस्टमर है उन्होंने जो ये ट्रांजिट मोड जो है वो चेंज कर दिया। ये चारों रीज़न के वजह से यहाँ पे कंपनी का डिक्लाइन आया हुआ है। और अगर देखेंगे तो कंपनी का अभी भी ग्लोबल सिनेरियो जो वो ठीक नहीं हुआ, इवन तो कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो 75% है। दूसरी बात अगर देखेंगे तो ये जो उनका जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है वो भी दिक्कत वाली बात है। यानी सभी चीज़ें जो जिस डायरेक्शन में जा रही चाहिए वो डायरेक्शन में नहीं जा रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर इसको लग सकते हैं। और
अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी वैल्यूएशन कम है और बहुत सस्ते में मिल रहा है सोना BLW, तो शायद आप ट्रैप हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये कुछ ऐसी इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इमीडिएटली रिकवर होगी या नहीं होगी हमें पता नहीं है। यहाँ पे टेरिफ का भी सिचुएशन जो ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे वो रिकवर कब होगा हमें पता नहीं है। दोस्तों इसको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, और अगर ये चीज़ें हमें लग रहा है कि नॉर्मलाइज हो जाएंगी, अगर जिस तरह से ऑर्डर बुक तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ ऐसे ही एफर्ट के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों अब जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्या या किसने क्या यहाँ पे पोजीशन लिया हुआ है, इसके बारे में आप बात करेंगे। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट दिखेगी कुछ लास्ट कुछ क्वार्टर है। उसके बाद में यहाँ पे FIIs ने अपनी होल्डिंग जो है वो सेल की है 3 to 4%, और बाय अगर कोई किया यहाँ पे DIS, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। जिस तरह का यहाँ पे अभी भी जो है वो पूरा ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे बनाए हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर देखेंगे वैल्यूएशन के बारे में, तो वैल्यूएशन जो है मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे रोल प्ले अदा करेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है ना, मेन उसका बिजनेस पे अगर थ्रेट है ना, तो यहाँ पे वैल्यूएशन का मतलब ही नहीं बनता है। वैल्यूएशन कब नज़र में आता है, जब आपकी यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ यहाँ पे हो जाए। कंपनी 25% से ग्रो करना चाह रही है ना, अगले क्वार्टर में अगर 35% से अगर ग्रो करती है ना, तो आप देखेंगे तो बहुत बड़ी रैली यहाँ पे स्टॉक में आ सकती है। लेकिन उसके लिए चारों चीज़ें जो है वो रैंप अप होना, शायद Q1 का जो रेवेन्यू का मैटर था वो तो शिफ्ट हो जाएगा Q2 में, शायद Q2 में उसके वजह से रेवेन्यू भी ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन कॉन कॉल में मैनेजमेंट को पूछना जरूरी है कि ये सभी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई है या नहीं है, उसके बाद में ही इसके बारे में सोच सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।